तुमसे मिलकर अच्छा लगा मूजान की बुत्सुजी। तुम तो यहाँ सड़ सड़ के मर रहे हो कगाया उबुयाशिकी। आखिरकार कैसा है अमाने? ये जवान लड़का लग रहा है जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है। इसकी आंखें हल्के गुलाबी रंग की हैं। तो ऐसा है, मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगे जरूर। मुझे सच में बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है जो मुझे रोकने में लगे थे। उन लोगों का मुखिया आज मजबूरी की हालत में पड़ा हुआ है। जिंदा हो मगर लाश की बदबू आ रही है तुमसे। जरूर आ रही होगी। मुझे मेरे वैद्य ने बताया था समय कम है। मुझे देखकर हैरान हो गया था। उसने चौंक कर कहा, ये कैसे हुआ? एक दिन तुम्हारा अंत देखो। बस इसी चीज ने मुझे जिंदा रखा। मरने वाले हो लेकिन सपने हसीन हैं। हम दोनों की रगों में एक ही खून बह रहा है। तुम हमारे रिश्ते की गहराई को पूरी तरह भूल गए हो। वैसे तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझसे? मेरा पूरा वंश श्रापित हो गया क्योंकि परिवार में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो डीमन था, और वो बच्चे थे तुम। हमारे यहाँ सारे बच्चे कमजोर और बीमार पैदा होते थे। एक प्रीस्ट ने कहा था तुम्हारे वंश में एक डीमन पैदा हुआ है, कोशिश करके उस डीमन को जान से मार दे। और उस वक्त से हम प्रीस्ट की बेटियों से ही शादी करते आए हैं। इससे हमारे बच्चे जल्दी नहीं मरे। हमारे परिवार में से कोई भी 30 साल की उम्र को पार नहीं कर पाया। अच्छा, अपनी कहानी कागज पर लिखकर रद्दी में फेंक दो। जानते हो क्यों? क्योंकि आज तक मैंने जो कुछ भी किया मुझे कोई सजा नहीं मिली। हजारों साल से मैंने किसी भी भगवान या बुद्धा को नहीं देखा है। तुम्हें लगता है तुम ही भगवान हो। भगवान भगवान होता है, तुम शैतान हो। हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे बताओ तुम्हारा सपना क्या है? कितना अजीब महसूस हो रहा है। जिसे मैं देखना तक नहीं चाहता मेरे सामने बैठा है, फिर भी नफरत मेरे मन में नहीं आ रही है। आपस में रिश्ता होने का एहसास और सुकून सब बकवास है। इस घर में केवल 4 इंसान ही मौजूद हैं। क्यों ना मैं एक काम करूं मजान? क्या मैं बताऊं कि तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है? अमर होने का सपना देख रहे हो, यही तुम्हारा सपना है। बिल्कुल ठीक समझे तुम। जैसे ही नज़्को मेरे हाथ में आ जाएगी, तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा। मेरे पास उसे ढूंढने के लिए बहुत वक्त है कगाया। सब कुछ गलत समझ रहे हो। क्या गलत? अनंत काल तक क्या रहेगा? इच्छा शक्ति। बकवास है ये। मेरे बहुत सारे बहादुर बच्चे शहादत दे चुके हैं। जिसे तुमने बकवास कहा वो कभी नहीं मिटेगा। उनसे इंतकाम लेना जिन्होंने लोगों को उनके अपनों से जुदा कर दिया। किसी ने भी तुम्हें कभी माफ नहीं किया। और जानते हो, घायल शेर जानलेवा होता है। और मेरे शेर आ रहे हैं। वैसे भी तुम बहुत बार शेर की पूंछ पर पैर रख चुके हो और ड्रैगन के गुस्से को झेल चुके हो। उनकी नजरें तुम्हें तलाश रही। उन्होंने कसम खाई है वो तुम्हारा काल बनकर तुम्हारी तरफ आ रही है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम्हारा अंत जरूरी है ताकि सभी ना डर के शांति से रह पाएं। इस बदलती हवा को महसूस करो। बस बहुत कह लिया, एतराज ना हो तो एक आखिरी बात कह दूं। फिर कह रहा हूँ, मेरे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी मौत से कोई फायदा नहीं होगा। सभी हाशरा मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर उनका मास्टर मर गया तो डीमन स्लेयर्स का जोश कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। जो कुछ मन में था कह चुके। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया मूजान। जल्दी चलो, मास्टर खतरे में है। मास्टर जल्दी। मैं आ रही हूँ मास्टर। कम से कम 2 हाशिरा होने चाहिए हमारे मास्टर की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैनात। लेकिन वो कभी मानते ही नहीं हैं। उन्होंने हमेशा जोर देकर यही कहा कि हाशिरा वो उनका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं कर सकते,
पिछले इतने सालों से वो यही कहते आ रहे हैं। मैं आ रही हूँ मास्टर। मैं आ रहा हूँ मास्टर। आ रही हूँ मास्टर। मैं आ रहा हूँ मास्टर। मैं आ रहा हूँ मास्टर। मैं आ रहा हूँ मास्टर। और मांस के जलने की गंध। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने धमाका करके अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को एक साथ उड़ा दिया। मैंने उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया था। गवाया को एक आम इंसान ही समझा, लेकिन ये आदमी दूसरों से बिल्कुल अलग निकला। मुझे अंदाजा तो था, लेकिन इतना घातक होगा ये नहीं पता था, ताकि इनके नुकसान पहुंचाने की क्षमता बढ़ जाए। अभी कुछ और भी होने वाला है। मुझे लग रहा है कि कुछ इंसान यहाँ आ रहे हैं। वो हाशिरा ही होंगे। मेरे लिए उसकी नफरत और गुस्सा सांपों की तरह। किसी इतनी कम उम्र के इंसान के लिए इतनी बड़ी साजिश को अपने दिल में छुपा कर रखना हैरानी की बात है। फ्लैश सीड्स, ब्लड डीमन आर्ट। नहीं पा रहा हूँ। तमायो, तो ये ब्लड डीमन आर्ट आई ब्लाइंड का इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंची। तुमने इन्हें सोख लिया ना? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि इन कांटों में क्या भरा हुआ था? एक ड्रग जो डीमन को फिर से इंसान बना देती है। मेरा इंसान बनना कभी मुमकिन नहीं। हालांकि इस काम को मैं अकेले नहीं कर सकती थी। वो कौन था जिसने तुम्हारे पति और बच्चों को मारा था? क्या वो मैं था? उन्हें मारा और खा गई। पता होता कि ऐसा होगा। डीमन बनने के बारे में सोचती तक नहीं। मैं बस बीमारी से मरना नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे बिना माँ के